ये तुम किसके बच्चे को उठाकर घर ले आई हो? मैं इसे इधर बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम इसे छोड़कर आओ। नहीं, मैं आपको बता रही हूँ, अगर ये बच्चा इस घर से गया तो मैं भी इसके साथ ही जाऊंगी। जब स्वीटी चिड़िया उठती है तो घोंसले में कोई भी नहीं होता, सब उसे छोड़कर जा चुके होते हैं। वो बहुत रोने लगती है। स्वीटी चिड़िया अपनी जान को खतरे में डालकर बिल में चली जाती है। स्वीटी चिड़िया जाकर सांप की आंखों पर वार करती है और उसे अंधा कर देती है और जूजू को लेकर बाहर आ जाती है। शाम हो गई थी। कौवी दाना लेकर वापस लौट ही रही थी कि उसकी नज़र चिड़िया के बच्चे पर पड़ती है, जिस पर जालिम चील अपने पंजों से वार कर रही थी। कवि के दिल में बहुत तरस आया और वो आगे बढ़ती है और जालिम चील से चिड़िया के बच्चे को बचाने की कोशिश करती है। भाग जाओ यहाँ से, वरना मैं पत्थर उठाकर तुम्हारे सर में मारूंगी। छोड़ दो बच्चे को। और जालिम चील के दिल में न जाने क्या ख्याल आता है कि वो फौरन से वहाँ से भाग जाती है। तुम कितने प्यारे बच्चे हो। आज से तुम हमारे साथ ही रहोगे। तुम्हारे मामा पापा इस दुनिया से चले गए तो क्या हुआ? तुम आज से मुझे ही अपनी मामा समझना। चलो तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। और ऐसे कवि चिड़िया के बच्चे को उठाकर अपने घर चली जाती है। ये तुम किसके बच्चे को उठाकर घर ले आई हो? मैं इसे इधर बर्दाश्त नहीं कर सकता। न जाने किसका बच्चा है, और हमें अपने लिए पहले ही दाना बहुत मुश्किल से मिलता है। तुम इसको वापस छोड़कर आओ। नहीं, ये बच्चा मेरा है और मैं इसकी माँ हूँ। आज के बाद ये हमारे साथ हमारे घर यहीं पर ही रहेगा। और मैं आपको बता रही हूँ, अगर ये बच्चा इस घर से गया तो मैं भी इसके साथ ही जाऊंगी। ठीक है कौवी। तुम पहले भी हमेशा अपनी ही मर्जी करती हो, और आज भी तुम अपनी ही कर रही हो। और ऐसे कौवा वहाँ से चला जाता है। कवि चिड़िया के बच्चे को बहुत प्यार देती है। उसका एक बच्चा जिसका नाम जूजू होता है, वो भी चिड़िया के बच्चे से दोस्ती कर लेता है और उसके साथ पूरा जंगल घूमता फिरता है। ऐसे ही वक्त गुजरता रहा और चिड़िया का बच्चा बड़ा हो गया। वो चिड़िया बहुत खूबसूरत थी और कवि उसका नाम स्वीटी चिड़िया रखती है। स्वीटी चिड़िया अपनी मिसाल आप थी। वो खूबसूरत होने के साथ साथ मेहनती भी बहुत थी। कवि जहाँ भी दाना ढूंढने जाती, स्वीटी चिड़िया उसके साथ ही जाती और जितना हो सकता उसकी मदद करती। कवि ने कभी भी स्वीटी चिड़िया को उसके माँ बाप की कमी महसूस ना होने दी और उसे अपने बच्चे से बढ़कर प्यार दिया। शाम हो गई है। न जाने ये जूजू कहाँ रह गया है। कितनी दफा समझाया है इसको कि जल्दी ही घर लौट आया करो। पापा, आप परेशान ना हो, जूजू जल्द ही वापस लौट आएगा। मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है कि मैं तुम्हारा पापा नहीं हूँ। मुझे पापा ना कहा करो। और कौवा गुस्से में आकर वहां से चला जाता है। स्वीटी चिड़िया बहुत दुखी हो जाती है और रोने लगती है। कौवी भी बहुत परेशान हो जाती है और जल्दी से स्वीटी चिड़िया के पास आ जाती है और उसे अपने गले से लगा लेती है। बेटा, परेशान ना हो। तुम्हारे पापा थके हुए थे ना, सुबह से शाम तक दाना ढूंढने में लगे रहे, इसलिए थोड़ा गुस्सा कर गए। लेकिन मामा, वो कभी जूजू पर तो गुस्सा नहीं करते। और कौवी खामोश हो जाती है। स्वीटी चिड़िया को कवि और कौवे के घर आए हुए बहुत अरसा गुजर चुका था, लेकिन कौवा अभी भी उसे अपनी बेटी मानने के लिए तैयार ही ना था। अब वक्त आ गया है कि यहाँ से परवास की जाए, क्योंकि कुछ दिनों में ही बारिशें शुरू हो जाएंगी और हमारा घर इतना मजबूत नहीं है। अगर 2 दिन बारिशें लगी रहीं तो हमारा घोंसला टूट जाएगा, फिर हम कहाँ जाएंगे। इसलिए हमें बारिशों से पहले ही यहाँ से परवास करनी होगी। और हाँ कौवी, हम स्वीटी चिड़िया को साथ नहीं लेकर जाएंगे, क्योंकि वो बहुत कमज़ोर है, और तुम्हें पता है ना रास्ता कितना मुश्किल है। वो मुकाबला नहीं कर पाएगी रास्ते में आने वाली मुश्किलात का।
इसलिए हम उसे अपने साथ नहीं ले जाएंगे। कवि खामोश हो जाती है क्योंकि उसे पता था कि रास्ते में कितनी मुश्किलें आएंगी। स्वीटी चिड़िया बाहर खड़े होकर ये सब सुन रही थी। रात को जब कवि स्वीटी चिड़िया को सुलाने लगती है तो स्वीटी चिड़िया कवि से कहती है, माँ, क्या आप लोग मुझे यहाँ पर छोड़कर चले जाएंगे दूसरे जंगल? हम तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकते। तुम्हें यहाँ पर ही रहना होगा क्योंकि रास्ता बहुत मुश्किल है। तुम रास्ते में आने वाली मुश्किलात का सामना नहीं कर पाओगी। मामा, क्या आप भी मुझे अपने साथ नहीं ले जाएंगी? और कवि खामोश हो जाती है और जूजू जो सोने का नाटक कर रहा था वो भी रोने लगता है। ऐसे ही रात गुजर जाती है और अगले दिन जब स्वीटी चिड़िया उठती है तो घोंसले में कोई भी नहीं होता। सब उसे छोड़कर जा चुके होते हैं। वो बहुत रोने लगती है। प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है? और घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं इनके पीछे जाऊंगी और साबित करूंगी कि मैं कमज़ोर नहीं हूँ। और ऐसे स्वीटी चिड़िया कौवे और जूजू के पीछे चली जाती है। वो पूछते पूछाते वहाँ पर पहुँच जाती है जहाँ पर कवि और कौवे का बसेरा होता है। लेकिन अभी तक स्वीटी चिड़िया ने कौवे और कौवी से मिलना होता है कि जूजू कौवे के दरख्त के साथ वाली सांप के बिल में चला जाता है। कौवा बहुत रोने लगता है। वो ये समझ बैठता है कि शायद अब जूजू वापस नहीं आएगा, सांप उसे मार डालेगा। लेकिन स्वीटी चिड़िया अपनी जान को खतरे में डालकर बिल में चली जाती है। कौवा और कौवी हैरान हो जाते हैं और स्वीटी चिड़िया जाकर सांप की आंखों पर वार करती है और उसे अंधा कर देती है और जूजू को लेकर बाहर आ जाती है। कौवा बहुत दुखी था और बहुत शर्मिंदा था। स्वीटी बेटा, हमें माफ कर दो। तुम ही हमारी बेटी हो और तुम हमारे खानदान से ही हो। आज से तुम हमारे साथ ही रहोगी और मैं तुम्हें कभी ये नहीं कहूँगा कि तुम मेरी बेटी नहीं हो। और फिर ऐसे स्वीटी चिड़िया कवि कौवे और जूजू के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगती है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें।